पल्स वेव द्वारा प्रस्तुत अ फाइटर सेज इट ऑल। कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के। नमस्कार। कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के ये सिर्फ एक प्रोग्राम ही नहीं है, दास्तान है फाइटर की, स्ट्रगलर की। अ फाइटर सेज इट ऑल एक सच्ची कहावत है। इफ एवरीथिंग इज लॉस्ट, फ्यूचर स्टिल रिमेन्स। सब कुछ खत्म होने के बाद भी अगर सांसें चल रही हैं तो इसका मतलब है भविष्य बचा हुआ है। जिंदगी का होना जरूरी है, फिर जिंदगी में जो नहीं है उसका पूरा होना जरूरी है, और जो हासिल नहीं हुआ है उसे हासिल करने का जज्बा होना जरूरी है। ये सिक्के का एक पहलू है। सिक्के का दूसरा पहलू है गिरना, फिर उठना, असफल होना, फिर संघर्ष करना। ईश्वर ने जो नहीं दिया उसे भी अपनी ताकत बना लेना, और सबसे अहम बात, सबसे पहली और आखिरी बात, जिंदगी को पूरी शिद्दत से जीना। जिंदगी को एक फाइटर की तरह जीना, बिना इस खुशी या गम के कि क्या पूरा हुआ और क्या अधूरा रहा। यही है हमारा शो, कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के। अ फाइटर सेज इट ऑल। और आज की हमारी फाइटर हैं प्रीति मोंगा। प्रीति मोंगा दृष्टिहीनता के बावजूद भी आप देश की पहली एरोबिक इंस्ट्रक्टर बनी और साथ ही कंप्यूटर और इंग्लिश की टीचर भी बनी। फिजिकल लिमिटेशन को आपने अपने रास्ते का पहाड़ कभी बनने नहीं दिया। आप एक कॉर्पोरेट ट्रेनर रही हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, पीआर प्रोफेशनल और ऑथर के रूप में आप जानी जाती हैं। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए आप फंड भी जुटाती रही हैं और वर्तमान में सिल्वर लाइनिंग संस्था की फाउंडर मेंबर और डायरेक्टर हैं। आइए मुलाकात करते हैं प्रीति मोंगा जी से। हेलो मैम। Thank you. Thank you. That's all right. Thank you. बहुत बहुत स्वागत है प्रीति जी आपका हमारे इस शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे को बुलाने के लिए। आप घर ही आ जाते हैं मेरे। प्रीति जी, हम चाहते थे कि तमाम जो हमारे दर्शक हैं वो आपकी ज़िंदगी से रूबरू हों, क्योंकि इतनी इंस्पायरिंग आपकी पूरी ज़िंदगी है कि अब ये हमारी ज़िंदगी को भी कहीं ना कहीं प्रेरित करता है और बदल सकता है। प्रीति जी, आपने ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, ज़िंदगी में मुश्किलें देखी हैं तो सफलताएं भी देखी है। इसीलिए सबसे पहले बातचीत की शुरुआत इसी से करना चाहते हैं कि आपके लिए ज़िंदगी का फ़लसफ़ा क्या है, किस नज़रिए से देखती हैं आप ज़िंदगी को? ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और मेरा मकसद, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है कि हर दिन हर पल जो भी जी रहे हैं उसको बढ़िया तरीके से जीना है, खुश होकर जीना है, अच्छी से जीना है। अगर समय मुश्किलों से भरा हुआ है तो भी इस जीवन को उस मुश्किल से निकलने के लिए अपनी पूरा मतलब जोर लगा देना। अगर नहीं निकल पाए तो मुश्किलों के साथ भी ज़िंदगी को अच्छी से जी लें, बिकॉज़ ये दोबारा मिलेगी नहीं और अगली बार मिलेगी तो इसका कुछ भरोसा नहीं है। तो यही जीवन है, इसको बहुत अच्छी से जीना है। पूरी ज़िंदगी को जब आप देखती हैं तो कौन कौन से पड़ाव ज़िंदगी में किस तरह के आए जिन्होंने ज़िंदगी का रुख बदला हो आपकी? पड़ाव तो शायद सबसे पहला पड़ाव तो यही आया था जब मेरे स्कूल से कंप्लेंट आई थी कि मैं होमवर्क नहीं करती हूँ और क्लास वर्क नहीं ठीक से करती हूँ, और उसी चीज़ से फिर मेरे पेरेंट्स तक कंप्लेंट गई और अल्टीमेटली मुझे डॉक्टर्स के पास ले जाया गया और पता लगा कि डिसेबिलिटी है। लेकिन वो शायद मेरे माता पिता की लाइफ में एक पड़ाव था जिसने उनका रुख बदला। मुझे तो तब भी घर में जो सबसे ज़रूरी उन्होंने काम किया उस समय पे उनकी जो मतलब अंडरस्टैंडिंग थी कि उन्होंने घर का एटमॉस्फेयर बदलने नहीं दिया, मुझे उस दुख में शामिल नहीं किया। मेरी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, खाली एक थोड़ी सी केयरिंग और आ गई और वहाँ से हुआ। फिर दूसरी बार जब मुझे स्कूल से निकाल दिया गया कि आपको स्कूल में रखेंगे नहीं,
आपको स्कूल से निकाल देंगे क्योंकि आप ब्लाइंड हो, तो आपको रेगुलर स्कूल में लोरेटो कॉन्वेंट में दिल्ली में निकाल दिया गया मुझे। तो वहाँ भी ज़िंदगी का रुख बदला। फिर मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया और फिर रुख बदला जब मेरे गुरुजी ने मुझे कहा कि तुम परफॉर्मिंग आर्टिस्ट वर्ल्ड क्लास की नहीं बन सकती हो। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं तो आर्टिस्ट बनने के लिए ही सीख रही थी, टीचर बनने के लिए नहीं सीख रही थी। तो फिर मैंने सितार छोड़ा, बहुत साल मैंने सितार सीखा, 8 साल सितार सीखा, विशारद किया। फिर मैंने वो एकदम छोड़ दिया क्योंकि मेरे ज़िंदगी में मुझे यही करना था कि मुझे एक्सीलेंट पे जो कुछ करना है एकदम जिसको कहते हैं उसको एक्सीलेंस पे लेके जाना। फिर वहाँ से रुख बदला जब मुझे समझ में आई कि मेरे से कोई शादी नहीं करेगा क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ। तो फिर शादी की उस चक्कर में बदला। फिर तो ज़िंदगी के इन लम्हों में कभी बहुत डिमोरलाइज भी फील किया आपने? हाँ, डेफिनेटली। मैं तो एक इंसान ही हूँ, ऐसा नहीं है डिमोरलाइज। कई बार तो मुझे याद है कि मैं रोती ही रहती थी। मुझे समझ ही नहीं आता था कि हुआ क्या, मैं क्या करूँ। एकदम आसपास कुछ भी नहीं, बिल्कुल खालीपन, कोई रास्ता नहीं नज़र आता था। और ये बहुत ज़्यादा होता था कि जीवन में कुछ भी नज़र नहीं आता था कि अब क्या होगा, मेरे लिए क्या है ज़िंदगी में। तो ऐसे में फिर से वो ताकत कहाँ से मिलता था? देखिए, वो ताकत हमेशा शुरुआत में से ही मेरे माता पिता ने वो ताकत दी मुझे कि हमेशा जो कुछ नहीं था उससे मेरा रुख मोड़ा। मेरी मदर हमेशा मुझे कहती थी कि देखो कोई बात नहीं, अब तुम्हारे पास ये नहीं है तो ऐसा करते हैं। जैसे मुझे हमेशा कहती थी कि ठीक है, तुम्हें दिखाई नहीं देता लेकिन तुम देखने में अच्छी हो, लंबी हो, पतली हो जाओगी तो बहुत सुंदर अच्छी लगोगी। मैं मोटी हुआ करती थी तो हमेशा कहती थी कि देखो जब तुम सूरज की तरह तुम्हारे अंदर सूरज की रोशनी की जैसे चमक आएगी तो कोई एक छोटा मोटा डिफेक्ट जो है वो नज़र नहीं आएगा किसी को भी। तो मुझे ये बात मेरे मन में हमेशा रही कि देखिए डिफेक्ट हर एक में होता है और अपने गुणों को इतना शाइन करो कि उन गुणों के सामने जो तुम्हारा एक आध जो कमी है वो छुपने की जगह उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। और इसी तरह से न सिर्फ आपने अपना जीवन जगमगाया बल्कि प्रीति मोंगा जी की एक संस्था है सिल्वर लाइनिंग, जिसका मिशन है किसी रूप से अंडर प्रिविलेज्ड महिलाओं को प्रशिक्षित करना, उन्हें प्रेरित कर सबक बनाना और समाज में प्रतिष्ठा दिलाना। इसके अलावा प्रीति जी के करीबी लोग उनके बारे में क्या राय रखते हैं ये हम जानेंगे। साथ ही मुलाकात करेंगे एक ऐसे शख्स से जो प्रीति जी के बेहद करीब है, बहुत ही खुशनसीब है जो उनके इतने करीब है। तो उनसे हम मुलाकात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। A fighter says it all. कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के।